अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे घरेलू नाचाकी ख़त्म करने के तरीक़ों पर, यानी घर में सुकून की तलाश हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं अपने ख़ानदान फैमिली में नाचाकी और लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने का तरीक़ा, जिस पर हर इंसान के अमल करने से घरेलू ज़िंदगी पुरसकून बन सकती है। सबसे पहला तरीक़ा, आप तजस्सुस करना छोड़ दें। किसी की टोह में लगना इंसान को नफ्सियाती मरीज़ बना देता है, बल्कि एक माहिर नफ्सियात के बकौल अक्सर नफ्सियाती अमराज का सबब तजस्सुस करना है। चुनांचे हर वक्त इस फ़िक्र में रहना कि मुझे फ़लाँ के हालात से वाकफ़ियत रहे, ताकि कल को उस पर मौका मिले तो बरतरी दिखाई जाए और उसे रुसवा किया जाए। ये ख़ानदान में बिगाड़ का सबब बनता है। यानी कि आपने तजस्सुस नहीं करना और ख़ानदान के माहौल को पुरसकून रहने देना है। दूसरा बड़ा तरीक़ा, ख़ानदान के अफराद को बुरे नामों और बुरे अलक़ाबात से ज़िक्र करना छोड़ दें। ग़ीबत से इज्तनाब करें, क्योंकि यही बातें दूसरों तक पहुंचकर फ़साद का सबब बनती हैं। और वैसे भी ये रवैया इंसान को बदअखलाक बनाता है और बदखुल्की सारे अमराज की इंतहा है। दूसरे तरीक़ा में आपने ख़ानदान के अफराद को अलक़ाबात, ग़ीबत से प्रोटेक्ट करना है, इनसे बचा के रखना है। तीसरा तरीक़ा, हसद या जालसी करना छोड़ दें। ये एक आग है जो इंसान को जला कर रख देती है। दूसरों के साथ भी जो नेमत हो उसके ज़वाल और छिन जाने की तमन्ना हरगिज़ ना करें, बल्कि उसके लिए दुआए खैर और अपने लिए नेमत मिलने की दुआ करें। चौथा तरीक़ा, ऐसे मौज़ूआत पर घरों में तबसरे बंद करें जो लड़ाई झगड़े और नफ़रतों का सबब हों। मुसलमान की पर्दापोशी का एहतमाम करें। किसी के ऐब उछालने की बजाय अपने ऐब को ख़त्म करने की कोशिश करें, यानी अपने ऐब पर आप गौर करें और दूसरों के ऐब को छुपाना चाहिए। पांचवा और आखिरी तरीक़ा, जिनसे नाराज़गी या नाचाकी है उनको अपनी गुंजाइश के मुताबिक हदिया या गिफ्ट दें, चाहे वो किसी चीज़ का हदिया हो या अमाल का हदिया हो। यानी उनके साथ किसी भी मौका पर मदद करना और परेशानी दूर करना। इसके अलावा हस्बे मौका हस्बे हाल अहवाल भी लेते रहने चाहिए। बीमार होने की सूरत में उनकी तीमारदारी करें, आयादत भी करें। याद रखिए, ये सिफ़ात ख़ानदान के हर फ़र्द के लिए लिखे गए हैं, लिहाजा कोई ये ना समझे कि उसका मुखातिब जानिब मुकाबिल रिश्तेदार है। पहल भी उसे करनी चाहिए, फिर कहीं हम इस पर अमल करेंगे। ये सोच दुरुस्त नहीं, बल्कि जो भी पहल करेगा खुदावंद मुताल उसे अजर अज़ीम भी अता फ़रमाएंगे और उसकी नेक नामी भी होगी। इन सिफ़ात को अपनाने से इंशाअल्लाह हमारे तमाम घरेलू मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।